नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्मेंटर। तो फर्मेंटर के अंतर्गत नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फर्मेंटर। टाइप्स ऑफ फर्मेंटर के अंतर्गत देखिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटर का यूज़ करते हैं। इन फर्मेंटर की सहायता से प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होती है, हाई क्वालिटी होती है। तो ये जो फर्मेंटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम एक फर्मेंटर देखेंगे। जो फर्मेंटर का टाइप है कंटिन्यूस स्टिरड टैंक फर्मेंटर। इसे शॉर्टकट में CSTF भी कहते हैं। अब देखते हैं कि कंटिन्यूस फर्मेंटर क्या है। कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर। कंटिन्यूस फर्मेंटर प्रोसेस में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वह लगातार एक ही फर्मेंटर या फिर एक से अधिक फर्मेंटर में चलती रहती है। इस प्रोसेस में कल्चर मीडिया को टाइम टू टाइम उस फर्मेंटर टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रोडक्ट की रिकवरी समय समय पर करते चले जाते हैं। कंटिन्यूस फर्मेंटर बैच फर्मेंटर से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, मतलब ये जो बैच फर्मेंटर होते हैं उसके जैसे ही वर्क करते हैं कंटिन्यूस स्टिर फर्मेंटर। इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, प्रोसेस ऑफ स्पीड, द स्पीड का डिफरेंस होता है। इस जो पर्टिकुलर हमारा कंटिन्यूस स्टिर टैंक फर्मेंटर है, इसमें एक या एक से अधिक फर्मेंटर आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा इसमें प्रोडक्ट सेट काफ़ी मात्रा में, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन रेट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के टर्म यूज़ किए जाते हैं, मतलब इसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा ही, साथ में इसमें जो फर्मेंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक से अधिक फर्मेंटर होते हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो हमारा स्टिरर टैंक फर्मेंटर है जिसमें यहाँ मोटर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा फीड है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा कूलिंग जैकेट जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है एजिटेशन, ठीक है, जिसमें इम्पेलर लगे हुए हैं जो क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा मीडिया है ना, उसे क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से मिक्स करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बफर्स लगे होते हैं एंड नीचे की ओर क्या प्रेजेंट है, हमारा जो मिक्स प्रोडक्ट जो प्रेजेंट रहेगा वो नीचे की ओर शो रहा है। इस प्रकार फर्मेंटर है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कि जो फर्मेंटर है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे 3 फर्मेंटर टैंक बने हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारा फर्मेंटर इनलेट है और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा फर्मेंटर आउटलेट। तो देखिए यहाँ पे एक से अधिक फर्मेंटर टैंक प्रेजेंट है, किसमें, कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर में। जैसा कि हमने देखा कि जो कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर है, इसमें दो प्रकार के टर्म यूज़ किए जाते हैं। जो दो प्रकार के टर्म यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है कीमोस्टेट। कंटिन्यूस स्टिरर फर्मेंटर के अंतर्गत जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम क्या है, कीमोस्टेट, एंड जो सेकेंड है जिसका नाम क्या है, टर्बिडो स्टेट। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि पर्टिकुलर कीमोस्टेट क्या होता है और टर्बिडो स्टेट क्या होता है। नेक्स्ट है पहला कीमोस्टेट। कीमोस्टेट के अंतर्गत मीडियम का जो फ्लो रेट है और प्रोडक्शन का फ्लो रेट एक समान रखा जाता है। इसमें एक समान रखने के लिए समय समय पर मीडिया कंपोजिशन और प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। मतलब इसमें जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, एक समान रखी जाती है। किसमें, कीमोस्टेट में एक समान रखने के साथ साथ किसका भी ध्यान रखा जाता है कि मीडिया का कंपोजिशन क्या है और प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या है।
तो उसे भी समय समय पर क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार ये टर्म है कीमोस्टेट। ये हमारा कीमोस्टेट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टर्बिडो स्टेट। जो टर्बिडो स्टेट है, इसके अंतर्गत हम बैक्टीरियल सेल या फिर माइक्रोबियल सेल की संख्या ज्ञात करने के लिए टर्बिडो स्टेट टर्म का यूज़ किया जाता है। इन्हीं के आधार पर कल्चर मीडिया फर्मेंटर में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है पर्टिकुलर टर्बिडो स्टेट टर्म के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर है, इसमें कैसी रिसाइकलिंग होती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये हमारा एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस है। तो हम देखेंगे कि इसमें प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर में रिसाइकलिंग के लिए 2 या 3 फर्मेंटर के बीच मीडिया को माइक्रो ऑर्गन्स के द्वारा रिसाइकलिंग करते हैं। इस मेथड के द्वारा जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के रूप में एंजाइम एंड अमीनो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोडक्शन के रूप में अल्कोहल का भी प्रोडक्शन करते हैं। एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस का यूज़ सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस फर्मेंटर की सहायता से सीवेज को आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर एंड कुछ सम एसेंशियल ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, ऐसा एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और ये जो कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर है का यूज़ डिफरेंट या फिर बहुत सारे लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे इसका यूज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट के प्लांट के लिए किया जाता है। हम जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें देखेंगे कि पर्टिकुलर फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा कैसे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज होते हैं इस कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर में। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज ये है कि ये लो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें टाइम जो है कैसा लगता है, लो लगता है। सेकंड बात की जाए कि यह जो इकोनॉमिकल प्रोसेस है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा इसके एडवांटेज की बात की जाए तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक है कंडीशन, जो भी इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है वो क्या की जाती है, प्रोवाइड कर सकते हैं हम आसानी से। जैसे कि पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना, इसके अलावा पीएच को मेंटेन करना, इसके अलावा एजिटेशन प्रेजेंट है, एरिएशन प्रेजेंट है। तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए जिसकी ज़रूरत है, जिस भी न्यूट्रिएंट या फिर मीडिया की ज़रूरत है, या जिस पीएच की ज़रूरत है, जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है ना, तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर में आसानी से उसे सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज जो म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट में भी इस फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए भी पर्टिकुलर इस कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है। तो हमने आज एक टाइप देखा कंटिन्यूस स्टिरर टैंक फर्मेंटर का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस द्वारा कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का।